भाइयों और बहनों, आपके सामने मैं आज संगीत कला के विषय में, संगीत का जीवन में क्या स्थान है, इस संबंध में अपने विचार प्रकट करूंगा। संगीत को मैंने एक शिक्षक के नाते ही संगीत को समझा है। संगीत शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में मैं दावा करना नहीं चाहूँगा कि मैं हूँ, पर संगीत को सिखाते हुए जो समस्याएं सामने आई या उसी दृष्टि से मैंने कुछ थोड़ा विचार किया है, वो मैं आपके सामने रखना पसंद करूँगा। मनुष्य जीवन में और सामान्य प्राणी, पशु, पक्षियों के जीवन में एक अंतर है। खाना, पीना, सोना ये तो जानवर भी करता है, पक्षी भी करता है, पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य के जीवन को सामान्य प्राणी के जीवन से अलग करती हैं। तो आपने सुना होगा, एक पुरानी एक उक्ति है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। पशुओं में और मनुष्यों में ये तो एक सामान्य चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ मनुष्य के जीवन को सामान्य पशु से, सामान्य पक्षी से, सामान्य प्राणी से अलग करती है, उसे ऊंचा करती है, वह मनुष्य के जीवन में संस्कृति और सभ्यता। मनुष्य भोजन करता है, पशु भी भोजन करता है, पक्षी भी भोजन करता है, लेकिन मनुष्य जब खेत से अन्न काट के लाता है, उसे साफ करता है, उसे एक रोटी की शक्ल देता है, मिठाई की शक्ल देता है, फिर उसी भोजन को बड़े सुंदर ढंग से अच्छे पात्रों में परोसकर, अच्छे आसन पर बैठकर और इस प्रकार से खाता है, उसका आनंद लेता है कि वो एक कला का रूप धारण कर ले। उस समय पाक कला हो जाती है। इसी प्रकार एक सामान्य पशु पक्षी भी सोते हैं, जहाँ जगह मिल गई, बिल में, भट्ट में, किसी वृक्ष की छाया में। पर मनुष्य ने सुंदर सुंदर भवन बनाए, अट्टालिकाएँ बनाई, राजमहल बनाए, छोटी झोपड़ी बनाई, लेकिन उनको एक ऐसा रूप दिया कि वो एक सामान्य आश्रय का नहीं बल्कि एक स्थापत्य कला का रूप उसने धारण कर लिया। इसी प्रकार वस्त्र हैं, किसी न किसी प्रकार से नहीं कि वस्त्रों के अंदर कितनी कला, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, उनके ऊपर अलग अलग ढंग से कढ़ाई करना, उसके अंदर सुंदर सुंदर चित्र बनाना, इस प्रकार के। तो उसको, वस्त्र को भी मनुष्य ने एक ऐसा रूप धारण किया कि वो भी एक कला हो गई। सामान्य काम वासना पशु पक्षी में, परंतु मनुष्य ने उसको प्रेम का उदात्त रूप दिया, सबलाइम रूप दिया। तो ये मनुष्य की विशेषता है। इसीलिए मनुष्य जीवन में और सामान्य पशु के, सामान्य प्राणी के जीवन में जो बड़ा अंतर है, वो मनुष्य के वो संस्कृति का है। हम हर एक चीज़ को संस्कार करके, सुधार करके, संवार करके उसका उपयोग करते हैं, तब वह एक कला का रूप धारण कर लेती है। तो जीवन में इस प्रकार बहुत प्रकार की कलाएं हैं। उसमें जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा, कला एक तो शिल्प के प्रकार की चीज़ है, जैसे कि अपने खाना का है, कपड़े का है, इस तरह की। लेकिन कुछ कलाएं हैं जिनको हम ललित कला कहते हैं। ललित कला एक ऐसी चीज़ है कि शायद अगर देखा जाए तो उसके बिना भी आदमी मरेगा नहीं, संगीत नहीं सुने तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या वो जी नहीं सकता, ऐसी बात नहीं। कविता का आनंद ना ले तो भी वो जी सकेगा ज़रूर, चित्रकला, स्थापत्य कला, लेकिन वो जीना नहीं होगा। वो जीना मनुष्य का जीवन नहीं होगा, वो सामान्य पशु पक्षी या सामान्य प्राणी जैसा जीवन होगा। उसके जीवन में जो मनुष्यता, मानवीयता जो आती है, वो ललित कलाओं के समावेश से ही है। ललित कलाओं के समावेश से मनुष्य का जीवन एक उदात्त जीवन बनता है, एक ऐसा जीवन बनता है जो कि वास्तव में मनुष्य के अंदर मनुष्यता, इंसानियत जो आती है, वो इन कलाओं के समावेश से ही आती है। 5 कलाओं का मैंने आपके सामने, संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति और स्थापत्य। इनमें हमने कलाओं को जो ऊंचा या स्थान जैसे दिया है, उसमें आधार ये रखा है कि न्यूनतम स्थूल पदार्थ का जिसमें उपयोग हो, उसको उतना ही कला में ऊंचा स्थान दिया है। संगीत में आप देखते हैं कि हम केवल नाद द्वारा, केवल स्वर द्वारा, केवल उसके द्वारा हम अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो सूक्ष्मतम रूप इसमें हमने दूसरा लिया, तो स्थूल रूप इसमें लगभग नहीं के बराबर है।
दूसरे नंबर पे हमने लिखा है काव्य कला। काव्य कला में, कविता में भी आप देखते हैं कि केवल भाषा द्वारा अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, क्योंकि भाषा भी एक स्थूल चीज़ नहीं है जैसे मिट्टी, पत्थर, रंग वगैरह। तीसरे नंबर पर हम लेते हैं चित्रकला। चित्रकला में अपने हृदय की सूक्ष्म भावनाओं को कलाकार प्रस्तुत करता है रंगों द्वारा, रेखाओं द्वारा। तो इसमें एक जो स्थूल पदार्थ थोड़ा सा समावेश हमने किया उसके मुकाबले में, संगीत और काव्य के मुकाबले। उसके बाद हमने लिया है मूर्तिकला। मूर्तिकला में मनुष्य, कलाकार एक पत्थर के टुकड़े को लेके उसमें जान डाल देता है, उसका ऐसा रूप बना देता है कि जिसके द्वारा अपने हृदय की भावनाओं को उस पत्थर के टुकड़े से, मिट्टी से, प्लास्टिक से व्यक्त करता है। तो इसमें स्थूल पदार्थ की का अंश कुछ बढ़ गया। और अंत में हमने लिया स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला। इन 5 कलाओं को का समावेश हमने ललित कलाओं में किया है। सबसे ऊंचा स्थान दिया है संगीत को। इसके संबंध में मतभेद है, क्योंकि कुछ लोग कविता को ऊंचा स्थान देना चाहते हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि जो आधार हमने इनका क्रमशः रखा है उस हिसाब से संगीत कला का स्थान सर्वोच्च है। और एक प्रकार से देखा जाए तो संगीत और काव्य दोनों कलाएं अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर अवलंबित हैं। इनको पूरी तरह से अलग करना मुश्किल है। संभवतः एक भारतीय संगीत ऐसा संगीत है जहाँ विशुद्ध संगीत, एब्स्ट्रैक्ट म्यूजिक, या जिसको हम केवल आलाप द्वारा हम गा सकते हैं, उस संबंध सारे विश्व में केवल भारतीय संगीत के संबंध में तो ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ कुछ हद तक संगीत है जिसमें कविता का, बिना कविता के भी संगीत हो सकता है। संगीत से यहाँ मेरा मतलब गायन से है, क्योंकि वाद्य में तो शब्दों की, भाषा की आवश्यकता होती है। परंतु जैसा कि कल डॉक्टर मुटाटकर ने आपके सामने बताया था कि गायन, वादन, नृत्य, ये जो संगीत में 3 कलाओं का समावेश है, उसमें सबसे ऊंचा स्थान संगीत में गायन का ही माना गया। गायन का अनुकरण, वाद्य और उसके बाद फिर नृत्य, इस तरह से तीनों कलाओं का समावेश किया। तो इस दृष्टि से जो कुछ मैं कहने वाला हूँ यहाँ विशेष रूप से गायन के ऊपर लागू होता है और आनुषंगिक रूप से वाद्य के ऊपर। तो मैं कह रहा था आपके सामने कि संगीत में, संगीत और कविता, ये दोनों कलाएं ऐसी हैं कि एक कुछ न कुछ हद तक दोनों एक दूसरे पर अवलंबित हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। संगीत के संबंध में जैसा नाद और स्वर, ये 2 उपादान हैं जिसके द्वारा कलाकार अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करता है। नाद और स्वर, नाद और लय। नाद और स्वर तो एक ही चीज़। नाद की व्याप्ति बहुत बड़ी है। कोई भी एनी म्यूजिकल साउंड, कोई भी आवाज़ जो कि संगीत के लिए उपयोगी हो सकती है, उसको नाद में हम ले सकते हैं। और इन आवाज़ों को, इन ध्वनियों को जब हमने मर्यादित किया तो संगीत के लिए सूक्ष्म ध्वनि हमने 22 और चुनी, जिनको मर्यादित करने के बाद वो हुई जिनको हम श्रुति कहते हैं संगीत की भाषा में। नाद, नाद से दूसरे उसके ऊपर आया है श्रुति, 22 श्रुति हैं। उससे भी जब हम और भी उसको मर्यादित किया तो हमने 7 स्वरों का चुनाव किया। सा, रे, ग, म, प, ध, नि के संक्षिप्त नाम, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये इनके पूर्ण नाम हैं। तो ये जो 7 स्वर हैं और इनके कोमल, तीव्र आदि भेद, इनको विभिन्न प्रकार से जो हम उपयोग करते हैं, उन स्वरों को उपयोग करते समय आप समझते हैं कि स्वर जब आप बोलेंगे या गाएंगे तो उसमें एक काल का फैक्टर भी है, समय का भी एक अंग है। समय का तत्व जो है वो उसे ही लय द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब हम कुछ गाएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे तो उसको बोलने में, गाने में एक समय खर्च होगा हमारा। तो वो जो काल का तत्व है वो हमने लिया लय के द्वारा। संगीत में तो हमने कहा नाद और लय। नाद के जो विशेषताएं ये मैंने आपको बताई, और ना 7 स्वर उनके या 22 श्रुतियाँ जो हैं, इनके द्वारा हम हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और इनको बोलने में जब समय लगे, आप कोई भी गाना गाइएगा तो गाना गाते समय आप
उसको देखिए, एक तो वो जो आवाज़ उसके अंदर स्वर होगी वो चाहिए, उसके साथ आपको स्वर और स्वर के साथ लयबद्धता, क्योंकि ताल तो लय के बाद आएगा, राग लय के बाद आएगा। तो पहले कोई भी गाना हम लेके जरा गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन। अब जिसको संगीत के बारे में या संगीत शास्त्र के बारे में कुछ पता नहीं, उसको भी अगर मैं इस तरह कहूँ, गाइए गणपति जगवंदन, तो बेसुरा या कान को खराब खटकेगा आपको। तो अब ये जो हिस्सा है कि आवाज़ ठीक लगे, ये तो है स्वर से संबंध है। अब इसी को हम स्वर ठीक होगा, गाइए गणपति जगवंदन, इसी का गाइए गणपति जगवंदन, गाइए। इस लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है, या ऐसे उसके अंदर एक सूत्रता, नियमबद्धता ये नहीं दिखाई देती। तो लय जो है, जैसे सुरीलापन, एक ठीक स्वर लगे, उसी के साथ साथ लय का निर्वाह, नियमित गति, नियमित प्रवाह जो है वो भी उसके साथ आवश्यक है। अब ताल या राग इसके आगे के टप्पे हैं, वो मैंने अभी नहीं बताए, मैं उस पर क्रम से आऊँगा। तो ये जिसको संगीत का कोई ज्ञान नहीं है, वो भी आदमी अगर बेलय गाने को सुन के उसको हंसी आएगी। जैसे आप देखते कि आप कभी कवायद देखते हैं, लेफ्ट राइट किस तरह से करते हैं, उसमें से कोई लड़खड़ा जाता तो सबके समझ में आ जाता है। और षड्ज ऋषभ गंधारी, इसमें ये तो नोमेनक्लेचर है, नाम कुछ भी रख लीजिए, सी डी ई एफ रख लीजिए, डो रे मी, पर जब बेसुरा कान को खटकने लगता है वही बेसुरा है, तो वो तो हर एक को पता लग जाता है। अब वो राग के बाहर गया या नहीं गया, ये तो संगीत शास्त्री बताएंगे। लेकिन सामान्य आदमी जब कई बार इतना आउट ऑफ ट्यून होता है, बेसुरा होता है कि ये भाई कुछ अच्छा नहीं लग रहा कान को, इतना तो ज़रूर बता सकता है। अब क्या हुआ उसके अंदर, भूपाली में उसने मध्यम लगा दिया या षड्ज उतर गया, ये इतनी चीज़ें शायद नहीं बता सकेगा। लेकिन हर एक सामान्य श्रोता जो उसकी जो सेंस होगी, जिसके अंदर, जिसे सामान्य म्यूजिकलिटी कह सकते हैं इधर हर एक की, उसके हिसाब से अगर बेसुरा और बेलय इसको पहचान लेगा। बेराग और बेताल के लिए अधिक ज्ञान की आवश्यकता है, यानी रागों का और ताल का ज्ञान हो जाए। हमारे संगीत की, भारतीय संगीत की एक विशेषता है, संगीत जैसा कि सब जानते हैं, इस संगीत के द्वारा रंजन होना तो आवश्यक ही है, रंजन होता ही है, परंतु भारतीय संगीत की विशेषता है कि ये इसके द्वारा सरस एकाग्रता की सृष्टि हो सकती है। अब आप देखेंगे कि सरसता और एकाग्रता तो परस्पर विरोधी चीज़ें लगती हैं। एकाग्रता यानी एक के अंदर ही अपने को तल्लीन कर देना, तो एक स्वर में राम 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 माला जपिए तो थोड़ी देर में नींद आने लगती। मौन प्लस टोन, इसी से मोनोटोनस शब्द बना कि मोनोटोनस बड़ा, जिससे आप ऊब जाते हैं कि कितना मोनोटोनस है। तो उस एक स्वर में अगर बराबर बोलेंगे, चाहे आप माला जपें, राम राम करें, नारायण नारायण कुछ करें, तो उसमें नींद आने लगती। किंतु संगीत की विशेषता हमारी है कि इसमें सरसता, एकाग्रता, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली इस दोनों तत्वों का समन्वय इसमें सिंथेसिस जिसे कहेंगे, बहुत विलक्षण समन्वय इसके अंदर है। कुछ तत्व हमारे संगीत में ऐसे हैं जिनके द्वारा एकाग्रता की प्राप्ति करते हैं, और कुछ तत्व ऐसे हैं जिसके द्वारा हम वैचित्र्य, सरसता की प्राप्ति करते हैं। भारतीय संगीत की दोनों पद्धति, चाहे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो भारत में पूर्व, पश्चिम, उत्तर या मध्य भारत में या भारत के आसपास भी नेपाल, अफगानिस्तान आदि देशों में जिसका विषय बड़ी व्याप्ति है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, या दूसरी हमारे देश की एक और पद्धति जो भी उतनी विकसित हो चुकी है, कर्नाटक संगीत पद्धति, जो दक्षिण देश में प्रचलित है। दोनों संगीतों के अंदर दो तत्व ऐसे हैं जो कि संसार के किसी भी संगीत में नहीं है। उन दोनों तत्वों के संबंध में कल डॉक्टर मुटाटकर ने आपको समझा दिया था, तो मैं जो उन्होंने कहा था उसको छोड़ के थोड़ा सा मैं
कहूँगा आपके सामने, क्योंकि बहुत कुछ तो उन्होंने बता दिया, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उनके नियम भी थोड़े उन्होंने बताया आपके सामने। एक दो जो तत्व हैं वो एक राग और ताल। राग के बारे में जैसा उन्होंने बताया कल आपको कि वो योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वरवर्ण विभूषित रंजको जन चित्तानाम सरागो कथ्यते बुधि, यानी ऐसी ध्वनि विशेष जो स्वर वर्ण से विभूषित है और रंजको जनचित्त, उसमें जनचित्त को रंजन करने वाला जो राग का तत्व है वो स्पष्ट बताया है। तो उसी राग के लिए जब हम कहते हैं कि दूसरे शब्दों की जैसे ध्वनि विशेष है, यहाँ ध्वनि विशेष से हमारा मतलब है टोनल कंस्ट्रक्शन, एक स्वरों की योजना है। इसमें कई बार हम लोग भूल कर जाते हैं और कई बार राग और स्केल को हम एक रूप में देखने लगते हैं, परंतु ऐसा नहीं। एक राग का एक अपना व्यक्तित्व है, एक राग का एक इमेज है, और राग की एक कल्पना जो गाने वाला उसके सामने होती है, उस कल्पना को मूर्त रूप देके जब जो उसकी कल्पना है वो श्रोताओं तक पहुंचा दे, इसी में कलाकार की सफलता है। प्रातःकालीन एक राग में आपके सामने लेता हूं, भैरव राग। इस राग में दैवत ऋषभ कोमल हैं, आरोह अवरोह में संपूर्ण है, और विशेष रूप से ये शांत रस के लिए, भक्ति रस के लिए विशेष उपयुक्त है। सा रे ग म पा धा नि सा, सा नि दा पा म गा रे सा अब ये राग के स्वर निश्चित हैं, पर इसमें सा रे गा म प ध नि सा, सा रे गा म रे गा म रे गा गा म प गा म रे रे धा नि सा धा म प गा म रे। इस तरह हम आलाप द्वारा स्वर प्रस्तार करेंगे तो कान द्वारा स्वर प्रस्तार करेंगे, तो जहाँ एक तो बंधन है राग का कि इन स्वरों से बाहर नहीं जाना, उसके द्वारा लेकिन स्वर प्रस्तार द्वारा अलग अलग आलापों से, अलग अलग गमकों से, अलग अलग बोल आलाप से, या जितने स्वरों के प्रस्तार हम करते हैं, एम्बेलिशमेंट्स, गमके और उनके लगाव, फिर स्वर प्रस्ताव के अलग, उनके द्वारा हम उसके अंदर एक वैचित्र्य उत्पन्न करते हैं। तो जहाँ एक स्वर पे बोलने से एक रसता आती है, आदमी उगता है, पर उन्हीं स्वरों के निश्चित रचना के अंदर विभिन्न प्रकार के हमें वैचित्र पर पैदा करने के बहुत से अवसर मिलते हैं। ताल का बंधन, चार ताल, दिन, सुनाई दे रहा है क्या आपको? तो ये जो है चार ताल आपके सामने तबले को प्रस्तुत किया, तो चार ताल की 12 मात्राएं, ये 12 मात्रा का हमें बंधन है गाते समय कि इन 12 मात्राओं में हमें आखिर तक इस हिसाब में आना। पर इस 12 मात्रा के अंदर जब हम दुगुन करते हैं, तिगुन करते हैं, अलग अलग प्रकार की बोलताने लेते हैं, तब उसी ताल का बंधन रहते हुए उस ताल के बंधन के साथ लयकारियों के जो वैचित्र है, अलग अलग प्रकार की लयकारी के द्वारा हम वैचित्र उत्पन्न करते। तो एकाग्रता का तत्व जैसे राग था, और विभिन्न स्वर प्रस्तार, विभिन्न गमकें, आलाप, तान आदि के द्वारा हमने वैचित्र उत्पन्न किया। ताल का बंधन एकाग्रता को लाता है, लेकिन ताल के बंधन के अंदर 12 मात्राओं का बंधन है, 12 के अंदर हम 24 भी कर सकते हैं, 12 के अंदर हम 18 भी कर सकते हैं, और 12 के अंदर 9 भी कर सकते हैं। इस तरह से जिस प्रकार के लयकारियों के प्रकार हैं, इसके द्वारा हम एक वैचित्र की सृष्टि करते हैं। तो सरसता और एकाग्रता, ये दोनों परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले तत्व, इनका समन्वय हमारे संगीत की विशेषता है। मर्यादा और स्वतंत्रता को भी दूसरे शब्दों में कहते हैं कि मर्यादा एक लिमिटेशन है, और स्वतंत्रता और लिबर्टी, लॉ एंड लिबर्टी, ये दोनों चीज़ें
एक दूसरे के विरुद्ध प्रतीत होती हैं, किंतु संगीत में लॉ एंड लिबर्टी, मर्यादा और स्वतंत्रता, सरसता और एकाग्रता, इन दोनों परस्पर प्रतीत होने वाले, प्रत्यक्ष रूप से परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले तत्वों का इसमें समन्वय है। यही हमारे संगीत की विशेषता। और इसीलिए संगीत को, जैसा मैंने आरंभ में ही कहा था, कि संगीत को केवल मनोरंजन मात्र के लिए नहीं माना गया, बल्कि संगीत को नाद योग के रूप में माना गया है। अपने जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति का एक सर्वोत्कृष्ट उपाय, इसके रूप में संगीत की हमारे यहाँ कल्पना की गई है। संगीत द्वारा रस सृष्टि के कौन कौन से तत्व हैं, इसके संबंध में मैं एक थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा। तोड़ी, मियाँ की तोड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी ये एक गंभीर निष्ठा और उत्कट इच्छा, किसी की भक्ति भावना में, आप इसको प्रेम में ले जा सकते हैं, प्रेम चाहे आप दूसरी दिशा में भी ले जा सकते हैं, लेकिन एक प्रेम भावना को व्यक्त, एक तल्लीनता को व्यक्त करने की जितनी क्षमता इस राग के अंदर है, वो इसकी विशेषता है। इसी तरह से दूसरा हम राग ले, रागों पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उन्हीं स्वरों से रागों के लगाव द्वारा भी, या उनके आरोह द्वारा, या उन स्वरों का अंग कम ज़्यादा कर देने से भी अलग अलग राग बन सकते हैं। इसके उदाहरण के लिए एक राग में आप भूपाली, जो बहुत ही लोकप्रिय राग है, ग द र न ये सा रे ग प ध सा र प ग रे सा। इसी में अब दूसरा राग जो प्रातःकालीन राग देशकार है, स्वर यही है लेकिन उनमें स्ट्रेस बदल दिया है। इधर के स्वर के बजाय पूर्वांग के बजाय उत्तरांग किया है, और प्रकृति इसकी थोड़ी चंचल है, तो इसमें भूपाली का जो गंभीरता वो नहीं है। वही स्वर है, लेकिन उनको लगाने का ढंग, स्वरों का महत्व, किस स्वर का कहाँ कैसे रखना, कैसे लगाना है गमक, उसके बदल देने से राग दूसरा हो गया। जहाँ पहला भूपाली था, ये रात्रिका राग, और ये प्रातःकालीन राग देशकार। तो स्वरों के लगाव के द्वारा रागों को हम बदलते हैं। एक दूसरी चीज़ ये कि रागों की दृष्टि में जब हम बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने आ जाते हैं, तो वास्तव आप राग की तह तक, राग के स्वरूप तक नहीं पहुँच सकते। आप गुलाब का फूल देख के अगर उसमें कितने % कौन कौन से तत्व हैं, केमिकल दृष्टि से भी एग्जामिन करेंगे, तो गुलाब की खूबसूरती का आप आनंद नहीं ले सकते। आप तो जो आपको प्राप्ति होगी वो आपके बहुत आनंद को बढ़ाने वाली नहीं होगी कि गुलाब में क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन गुलाब को देख के जब उसका आनंद लेते हैं, उसका केमिकल विश्लेषण न करते हुए, तब उसका आनंद आप ज़्यादा लेते। हमारे देश में प्राचीन काल में राग को, आजकल तो हम बहुत
ये इसमें आरोह अवरोह कैसे है, वादी संवादी क्या, ठीक है, ये तो आवश्यक चीज़ें हैं, लेकिन राग इन सबसे ऊपर एक चीज़ है कि आरोह अवरोह वादी संवादी का आप ढूंढ लीजिए, उनका निर्वाह कीजिए और ये सब ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे निश्चित कर लेंगे, अच्छा इसमें फलाने स्वर लगें, 15% गंधार लगाया, 25% ये लगाया, ऐसे इस ढंग से आप करेंगे तो कभी राग की तह तक, उस सुंदरता तक नहीं पहुँचेंगे। क्योंकि हम आजकल राग के ऊपरी ढांचे को देखने लगे। प्राचीन काल में जिसकी आज राग रागिणी तत्व, जिसको हम वास्तव में ज़माने के हिसाब से उसकी एक उपयोगिता नहीं रही है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन उस समय जो हमारा दृष्टिकोण था रागों के प्रति देखने का, वो हम राग को देवी देवता के रूप में, एक सजीव रूप में हम उसको जब देखते थे, तो राग के प्रति, राग का जो बर्ताव, राग का ट्रीटमेंट वो कुछ अलग होता था। पुराने ज़माने जैसे राग दर्पण में हमारे राग ध्यान दिए हैं, उसमें राग के एक विशिष्ट व्यक्तित्व की, एक उसकी चित्र की कल्पना की है। उसका भी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा। एक भैरवी जो बड़ी लोकप्रिय रागिणी है, उसके लिए एक वर्ण है, स्फटिक रचित पीठे रम्य कैलाश श्रृंगे विकच कमल पत्रैर अर्चयंती महेशम करधृत घनवाद्या पीतवर्णायताक्षी सुकविभिर्य मुक्ता भैरवी भैरवस्त्री। भैरवी की कल्पना की है कि वो सफ़ेद स्फटिक शिला पर बैठी हुई महादेव जी की आराधना कर रही है, कमल पत्रों से, कमल की पंखुड़ियों से। कितनी सुंदर कल्पना है। थोड़ा सा स्फटिक रचित पीठ रम्य कैलास श्रृंगे स्फटिक रचित पीठे रम्य कैलाश श्रृंगे विकच कमल पत्रे अर्चयन्ती महेशम करधृत घनवाद्या पीतवर्णा आयताक्षी सुकविभिर्य मुक्ता भैरवी भैरवस्त्री। अब जब हम भैरवी का इस एक सजीव रूप में हम जब कल्पना करते हैं, तो उससे हमारा एक अप्रोच बदल जाता है। ये ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि भैरवी में रेगा धनी कोमल लगते हैं, इसका फलाना वादी स्वर ये आरोह, ये हमें ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन उसके को देखने का, उसके साथ बर्ताव करने का हमारा दृष्टिकोण, हमारा अप्रोच ऐसा हो कि जैसे एक हम सजीव, एक देवी या देवता, एक मनुष्य के प्रति जो बर्ताव है, उस दृष्टि से जब हम राग के प्रति हमारा आचरण होगा, तब हम राग के द्वारा सचमुच राग को सजीव रूप दे सकेंगे, राग की भावना को हम मूर्त रूप दे सकेंगे, और जो कलाकार है जिस भावना को प्रदर्शित करना चाहता है उसमें खुद डूब सकेगा और सुनने वालों को भी डुबा सकेगा। ये कला की विशेषता तो इसी में है। इसलिए आपको ये प्रातःकाल के एक राग भी, इसी तरह रात का एक राग, थोड़ा सा उसका उदाहरण मैं दूंगा, जय जयवंती का थोड़ा सा। ये भी एक लोकप्रिय राग है, आमतौर से सभी लोगों ने सुना है।
जैसे अलग अलग समयों के मैंने राग बताए भावनाओं की, उसी प्रकार ऋतुओं की। मल्हार वर्षा ऋतु का एक राग है, थोड़ा सा उसका भी गान। ये वर्षा ऋतु का सबसे लोकप्रिय मल्हार, मियाँ मल्हार जिसे कहते हैं। तो मैंने पहली चीज़ बताई थी, अनुकूल भावों की सृष्टि के लिए, अनुकूल भावनाओं के लिए अनुकूल स्वरों और रागों को लेना आवश्यक है। दूसरी चीज़ आएगी अनुकूल लय तथा ताल। उदात्त भावनाओं की व्यक्त करने के लिए और गंभीर भाव के जो ताल या जो लय उपयुक्त होगी, अगर हम चंचल भावनाओं के लिए उस लय को लेंगे तो वो नहीं होगा उसके द्वारा ठीक। आप देखिए भैरव राग में प्रथम प्रथम आदनाद ब्रह्म विष्णु जो जासों भयो है सबहे विस्तार। अब इसमें शब्द पवन आग्न पानी, शब्द पवन आग्न पानी, शब्द पवन आग्न पानी, धने माया माये सृष्टि प्रथम आदनाद। इसमें 5 तत्वों का वर्णन किया अंतर में, शब्द पवन आग्न पानी धरित्री माया माई सृष्टि रची करतार। इस भावना के लिए 4 ताल जैसा गंभीर ताल और इस लय के अनुसार इसको अगर आप प्रथम आद और दूसरे दादरे में धागीना धागीना धागीना, इस ताल को अगर इस भावना को व्यक्त करने के लिए लेंगे आप या इस लय को, तो वास्तव में इसके अनुकूल नहीं पड़ेगी। इसका उल्टा उदाहरण लेते हैं हम, जिसमें
बनावो बतिया चलो काहे को झूठी, बनावो बतिया चलो काहे को झूठी। ये बड़ा मशहूर दादरा है, खान साहब, रयाज खान साहब का गाया हुआ, तो उसको गाने की चेष्टा करना भी धृष्टता की बात है, लेकिन उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया। अब इसी को इसको अगर हम 4 ताल में सेट करें, बनावो बतिया चलो काहे को झूठी। झूठी बत्तियों का जो रोमांटिक रूप है ना, वो इसमें खत्म हो गया। तो वही बड़ी फिलॉसफी के और जिसके लिए लायक था उस ये 4 ताल में के लिए, 4 ताल इसके लिए उपयुक्त नहीं है। बनाओ बते, बनावो बतिया, बनावो धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट तक, बनावो बतिया चलो ना। तो झूठी बातियों के अनुकूल इसमें ताल है और झूठी बातियों के अनुकूल राग भी नहीं है, और स्वरों का लगाव, मीण, गमक आदि, जैसे मैंने कहा था, इनका भी भावनाओं को व्यक्त करने में, एक राग और राग को गाने में उसके साथ जो गमक प्रयोग करती है, इन सब का भावना को व्यक्त करने में प्रयोग होता है। तो वही बनाओ बत्तियां का जो आनंद आपको उसमें दादरा में आया था, वो 4 ताल में कभी नहीं आएगा, वो भावना व्यक्त नहीं होगी। और एक इसका उदाहरण, पिया के मिलने की आसरे, पिया के मिलने की, बड़ी मशहूर ठुमरी आपने सुनी, भैया के मिलने की आस रे, भैया के मिलने की आस। इस द्रुतलय में गाई है। पिया के मिलने की आशा तो नहीं रह सकती, पिया को भगा रहे मार मोर के ऐसे लगता, पिया के मिलने की आस के लिए तो पिया के मिलने की आस, जब उसको थाम के और कम लय में आप गाएंगे तब तो लगता है कि विरह में व्याकुल एक नायिका उसके लिए तड़प रही है। पर इसको अब इसी को ये ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ तो लग्गी लगाने का नियम चला आ रहा है ना, तो इसको भी पिया के मिलने के यहाँ ये हो जाता आखिर में। माफ़ कीजिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कोई आक्षेप या कंट्रोवर्सी करने नहीं आया हूँ, लेकिन रस की या भावना की दृष्टि से हमें गाते वक्त कहाँ कौन सी आलाप, कौन सी लयकारी, कौन सी तानी, इसका हम विचार नहीं करते। ये भी हमारे शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता में जो बाधक तत्व हैं उनमें से प्रमुख तत्व ये है। इसके बाद मैं लेता हूँ तीसरा जो मैं तत्व आपके सामने ला रहा हूँ, उसके बारे में लोगों का मतभेद है थोड़ा सा, लेकिन मैं उसके बारे में बहुत, मेरा निश्चय है, मेरा विचार है ये है कि अनुकूल काव्य, ये भी एक बड़ा आवश्यक चीज़। शास्त्रीय संगीत में भी काव्य एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। आप देखेंगे शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद, स्थायी, अंतरा, संचारी, अभोग, कितने विस्तृत रूप में काव्य रह सकता है। विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, इनमें भी काव्य रहता है। इसके बाद केवल तराना एक ऐसा प्रकार है जिसमें काव्य नहीं। काव्य एक बहुत आवश्यक तत्व है, और उसका उपयोग ठीक ढंग से अगर किया जाए तो हमें रस सृष्टि में विशेष रूप से जो हम भावना व्यक्त करना चाह रहे हैं, जिस भावना में, जिस रस में अपने को एकाग्र करना चाह रहे हैं या सुनने वालों को एकाग्र करना चाह रहे हैं, उसमें कविता का भी बहुत महत्व पंचम की तार हो गया ना, खाली 3 तारे हो गए। रे मन राम राम तुझा पा जाबा ब्राह्म मुहूर्त का ललित राग हम ले रहे हैं।
और समझिए उपासना का समय है, भगवान को याद करने का, उसको तल्लीन, उस समय अगर प्रातःकाल के उसमें अगर ये भक्ति रस का इस प्रकार का जो काव्य लेंगे हम, तो उस भावना को मूर्त रूप देने का उस राग के स्वरों में और भी अधिक सामर्थ्य हो जाएगा। माँ इसी तरह से दूसरी द्रुत चीजें, मान रे मनवा मत वारे, मान रे मनवा मत वारे, बैन अपने हितवारे, मान रे मनवा मत वारे, मान रे मनवा मत वारे, मान रे मनवा मत वारे, बैन अपने हितवारे, मान रे मन। बार बार यह अवसर नाई, बार बार यह अवसर नाई, राम नाम सोने लगा रे, मान रे मनवा मत वारे, मान रे। एक इसका एक और उदाहरण देखिए, बिहाग राग, उसमें एक सदारंग जी का बड़ा पुराना ख्याल है, कैसे सुख सोवे नींदरिया, श्याम मूरत चित चढ़ी। आप अगर उसके स्वरों को देखिए और इसकी कविता का, इतना सुंदर उनका समन्वय हुआ है। सुख सोवे नींदरिया, श्याम मुरद चिता चढ़ी, कैसे सुख सोवे, सोच सोच सदा रंग अकुला, या विध गांठ पारी, कैसे सुख सोवे। पर कई बार ऐसा होता है कि इसके विरुद्ध उदाहरण भी कभी कभी देखने में आते हैं। आप नंद राग आपने सुना होगा, बड़ा प्रचलित लोक और थोड़ा मुश्किल राग तो माना जाता है, लेकिन आजकल एक फिल्म की कृपा से ज़्यादा पॉपुलर हो गया, काफ़ी लोगों को उसका नाम जाने बिना काफ़ी लोग उसको गुनगुना लेते हैं। नंद जैसा नाम से स्पष्ट है, आनंद का राग नंद, और उसके स्वर भी देखिए, दन दान दे 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 डन डन डाय डाय डन डाय ना दन दन ना 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 ना। लय और ताल भी ऐसे है कि जरा मजा आ रहा है। और गाना क्या है? अजहून आये बहुत दिन बीत गए, अजहून आ। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि आ गए हैं और शब्द कह रहे कि नहीं आए, कैसे विश्वास किया जाए। अजहून आए कह रहे पर स्वर दन दान, खुशी के स्वर हैं, खुशी की लय है, ताल भी वैसा ही है, सब कुछ वैसा है, पर न आए कि कोई भावना इस शब्दों में अवश्य, लेकिन संगीत में नहीं है, लय में नहीं है, इसमें
और इसका एक और उदाहरण, वसंत ऋतु के जैसे आपको मालूम है 1-2 राग हैं आपको, एक तो बहार जो हृदय के आनंद उल्लास को व्यक्त करता है, और एक वसंत राग का जैसा मेरा अनुभव है उसके स्वर इस प्रकार के वसंत में विरह की अभिव्यक्ति के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। तादा नारन नाय तीव्र मध्यम का कर्ण और मध्यम पे जैसे आने का तरीका, तीव्र मध्यम कोमल धैवत कोमल ऋषभ, इनके जो अलग अलग कॉम्बिनेशन अब इसमें एक गाना देखिए, इसमें मैं किसी प्रकार का वाद विवाद या कंट्रोवर्सी नहीं उत्पन्न करना पड़ता, लेकिन एक जो मेरा अपना अनुभव है उस दृष्टि से मैंने अब भगवा ब्रज देखने को चल रे, भगवा ब्रज देखने को चल रे, फगवे में मिलेंगे कुंवर कान, जहाँ बाट चल बोले कगवा भगवा ब्रज। इस गाने को जो गाने जिनका गाया हुआ है गाना वो करुण रस के मूर्तिमंत अवतार थे। मैं समझता हूँ करुण रस में उनकी असाधारण विलक्षण सिद्धि जिन्हें प्राप्त थी, खां साहब अब्दुल करीम, कि वो कुछ भी राग गाए उसी में करुण रस पर फिर थे। करुण रस का राग भी करुण रस का, और गाने वाले भी अब्दुल करीम खां जैसे सिद्ध हस्त कलाकार, जिनको करुण रस पे ऐसा किसी भी राग को गाते थे, करुण रस को मूर्त रूप धारण करने की क्षमता थी। अब इसमें जो भगवा, इसमें खेलने का भाव नहीं, पर वो हम क्यों आनंद लेते थे उनके गाने का, क्योंकि सब भगवा ब्रज, लेकिन शब्दों को हम भूल जाते थे और जो स्वरलहरी निर्माण करते थे उसमें डूब के, और हमारे आंसू भी बहने लगते। फिर हम ये सोचते कि भगवा खेलने की बात है या आनंद की बात है, भूल जाते थे। और सचमुच करुण रस की सृष्टि उनके द्वारा होती थी, और फिर राग भी करुण रस का। तो इसमें वसंत में अगर करुण रस का यही ट्यून, यही सब स्वर रख के थोड़ा शब्द बदल के प्रयोग करके परीक्षण करके देखते, अब नाई बसंत सुहावत रे, अब नाई बसंत सुहावत रे, जब ते परदेस गए शाम, पलहु मन चैन न पावत रे, अब नाई बसंत सुहावत रे, अब नाई बसंत सुहावत रे, जब ते परदेस गए श्याम, बलहु मन चैन न पावत रे, अब नाई बसंत सुहावत रे, अमरैयन पर बैरी कोयलिया, अमरैयन पर बैरी कोयलिया, कूक तजिया तरसावत रे, अब नाई बसंत सुहावत रे। जो राग की भावना, कविता की भावना और इनका समन्वय करने से कुछ उसका थोड़ा सा अंतर अवश्य पड़ता है। इसके बाद चौथा जो तत्व है अनुकूल शैली। अनुकूल शैली को मैं दो तरह से व्यक्त करना चाहूँ। एक तो जैसे ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी आदि अलग अलग प्रकार हैं गाने के, यानी किसी प्रकार की उदात्त भावना, जैसे ध्रुपद शैली हमारे अत्यंत गंभीर प्रकृति की ये शैली है। इसमें जो चंचल और इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त करने के लिए ध्रुपद उपयुक्त नहीं। ख्याल का मैं समझता हूँ कि एक ऐसी विस्तृत शैली है, इसमें अत्यंत उदात्त से लेके अत्यंत रोमांटिक हर प्रकार की भावनाएं व्यक्त करने की क्षमता ख्याल में है। क्योंकि ख्याल को गाने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग घराने में कोई आलाप प्रधान ख्याल गाते, कोई तान प्रधान ख्याल गाते, छोटा ख्याल गाते हैं, द्रुत लय में गाते हैं, या उसमें लयकारी की प्रधानता करके।
लयकारी की प्रधानता का ख्याल कुछ अलग ढंग का मज़ा देगा, जिसमें आलाप की प्रधानता है। और इन्हीं प्रकारों के द्वारा कोई आलाप प्रधान गायकी, कोई बोलता प्रधान गायकी, तान प्रधान गायकी, या लयकारी पे ज़्यादा ध्यान देने वाले, या स्वर की बढ़त के गंधार के कितने पॉसिबल नमूने हो सकते हैं, सबको एग्जॉस्ट किए बिना मध्यम तक नहीं जाना, और आवाज़ लगाने के ढंग, इस ढंग से अलग अलग प्रकार के जो घराने बन गए हैं, एक तो उनको मैं शैली में शामिल करना चाहूँगा, और एक ये गीत प्रकार हैं हमारे। तो उसमें जैसे जो ध्रुपद का जो प्रभाव होगा, या जिस भावनाओं के लिए ध्रुपद अधिक अनुकूल शैली है, हो सकता है कि ख्याल में वो इतनी अच्छी तरह व्यक्त हों, या ख्याल में हो सकते हैं, लेकिन ठुमरी का क्षेत्र तो मर्यादित है। मैं समझता हूँ ठुमरी में एक विशिष्ट प्रकार की रोमांटिक भावनाओं के लिए, या जैसा हम जानते हैं कि इसको एक अत्यंत भावना प्रधान शैली है, तो इसमें हम राग रूप की भी इतनी परवाह नहीं करते। राग रूप थोड़ा बदल जाए तब भी हम ठुमरी में उसकी अनुमति रहती है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की शैली हैं, ध्रुपद है, ख्याल है, ठुमरी है, या आलाप प्रधान, तान प्रधान, बोलतान प्रधान, या वही राग है जैसे उसमें एक प्रकार की गमकें लगा देने से राग ही बदल जाता है शैली। जैसे आपको पहले हम ये भैरव राग सब आरोह अवरोह सब वो रखने से, लेकिन उसका आंदोलन हटा देने से और दैवत कर्म को वही कालिंगड़ा बन जाता है। तो शैली से, गमकों के प्रकार से भी इस जो भी हम व्यक्त करना चाहते हैं उसमें एक अनुकूल शैली गीत प्रकार, या जो अलग अलग परंपराएं चले आ रही हैं उनको भी मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा। अंत में सबसे जो बड़ी चीज़ है वो कलाकार का व्यक्तित्व, कलाकार की पर्सनैलिटी, उसका सोचने का ढंग, उसका अप्रोच, उसका कंठधर्म, उसकी स्वाभाविक मनोवृत्ति। हमने सुना है, लेकिन क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए, कि पंडित विष्णु दिगंबर जी के अंदर इतनी क्षमता थी कि किसी भी राग में गा के न सिर्फ खुद गाते हुए भाव विभोर होकर उनके अश्रुपात होने लगे, लेकिन 10-10 हज़ार आदमियों को, रघुपति राघव राजा राम, या एक हरे राम हरे राम हरे राम हरे, किसी भी राग में जो बहुत रोमांटिक राग माना जाता हो वो, लेकिन वो गा के लोगों को तल्लीन कर देते थे, और भाव भक्ति रस की जैसे धारा बहने लगती थी जिसमें वो स्वयं स्नान करते थे। और 5,000, 10,000, 20,000, उस ज़माने में ये माइक्रोफोन नहीं था कि आप जैसे 50 आदमियों को सुनाने के लिए मुझे माइक्रोफोन की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन उस वक्त आधा मील तक उनकी आवाज़ सुनाई देती, सिंह गर्जना, और उसके अंदर वो हज़ारों आदमियों को कहते मैं गाता हूँ, आप मेरे साथ अनुकरण कीजिए। प्रत्यक्ष कदम कदम पर संगीत का प्रचार करने की जो उनकी योजना थी, उसके अनुसार वो सबको गवाते। तो वो अगर उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि वो चाहे जिस राग से जब गाते थे भक्ति रस की सरिता प्रवाहित होती, उसका कारण था उनका व्यक्तित्व, उनकी दीर्घकालीन तपश्चर्या, साधना, और विशिष्ट प्रकार का जो आवाज़ का लगाव उनके अंदर, उस लगाव के द्वारा किसी भी राग को गाते थे तो भक्ति रस मूर्तिमंत रूप धारण कर लेता था। इसी तरह मैंने आपको एक अमर कलाकार, अभी अब्दुल करीम खान साहब का मैंने नाम लिया था, करुण रस की उनको विलक्षण क्षमता प्राप्त है। शंकरा जैसा राग जिसको कि कोई भी नहीं कहेगा कि ये वीर रस का के अलावा, या दुख का राग तो कम से कम नहीं हो, उसमें भी जब उन्होंने कटु योजना विधि से नाटक में गया तो उनको जो उनके मुख से कोई भी राग ऐसा रूप धारण कर ले जो उनकी अपनी भावना है उसको उसके अंदर प्रतिबिंबित करने की क्षमता उनके अंदर पात्रता थी। लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और आप में से भी सभी असाधारण व्यक्ति नहीं हैं, तो हम लोगों को तो जब हम किसी राग के द्वारा या हम कोई रस, कोई भावना निर्माण करना चाहें तो हमें तो ये पहली जो 4 चीज़ें मैंने बताई आपके सामने, उनको एक बार फिर दोहरा दूंगा। अनुकूल स्वर और अनुकूल राग का चुनाव करना चाहिए, फिर उसी भावना के अनुकूल लय और ताल। एक ही ताल अलग अलग लयों में अलग अलग प्रकार की भावना को व्यक्त कर सकता है। 3 ताल जो हमारा अत्यंत लोकप्रिय ताल है, जब अत्यंत विलंबित लय में बजाया जाएगा तो गंभीर व्यक्त होगा, लेकिन जब द्रुत लय में, अति द्रुत में, उसके द्वारा अद्भुत रस की या वीर रस की सृष्टि होगी। लय बदलने से तो लय और ताल। और दूसरी चीज़, तीसरी बताई मैंने, अनुकूल काव्य। ये केवल गायन के ऊपर लागू होगा। ये अनुकूल काव्य
काव्य के संबंध में मैंने आपके सामने 2-4 उदाहरण रखे और उसमें अगर किसी के ऊपर मेरा आक्षेप करने का इरादा नहीं था, लेकिन अगर किसी ऐसा कुछ हो गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांग लेना उचित समझूंगा। चौथी चीज़ अनुकूल शैली, और पांचवी जो मैंने बताई आपके सामने, कलाकार का व्यक्तित्व, उसकी स्वाभाविक मनोवृत्ति, उसका कंठ धर्म, क्योंकि वो उनके कंठ में ही किसी की विशिष्टता होती है कि कोई एक विशिष्ट भावनाओं के अनुकूल होता है। तो समय भी हो चुका है, तो मैं आपने बड़े ध्यान से जो मेरा अब तक का वक्तव्य सुना उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और इस सेमिनार के आयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने विचार आपके सामने रख सकूँ। यदि कुछ आप इस संबंध में मुझसे पूछना चाहेंगे तो मुझे आनंद होगा। होता है उनके हृदय की सूक्ष्म भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई राग हमें चाहिए नहीं, ऐसा नहीं है। मल्हार के भी अनेक प्रकार हैं, मल्हार के कई प्रकार हैं जिनके द्वारा विरह की व्यक्ति होती है। नहीं, मियाँ की मल्हार जो है ना, उसको भी जैसे मैंने बताया कि अलग अलग ढंग से लोग व्यक्त करते हैं। एक तो उसके ऋतु का एक रूप वर्णन किया, पर इस ऋतु वर्णन का किसके हृदय पे कैसा असर पड़ा, एक विरहिणी के ऊपर दूसरा असर पड़ता है। तो उस कई बार मैंने बताया एक राग से भी अलग अलग प्रकार की भावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। वो कलाकार उनको कैसी गमकें लगाता है, किस प्रकार का ढंग से उसको पेश करता है, इस पर ऐसे मल्हार के हमारे पास अनेक प्रकार हैं। कोई प्रकार ऐसे हैं जो कि विरह के लिए व्यक्त करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं, कोई ऐसे हैं जो आनंद को व्यक्त करने। अच्छा, पहला आपका प्रश्न था ये काव्य को पहला स्थान इसलिए नहीं जा सकता कि वास्तव में अगर देखा जाए तो मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे शास्त्रीय संगीत में केवल आलाप द्वारा भी भाव व्यक्ति हो सकती है, उसको उतना मूर्त स्पष्ट रूप नहीं मिलता। लेकिन जैसे सितार आप बजा रहे हैं, सितार सुन रहे हैं, तो वहाँ कहाँ कविता कहाँ है? वो भी तो संगीत है ना। तो भी मैंने बताया कि गायन के जितने प्रकार हैं उसमें न्यूनाधिक परिमाण में कविता रहती है, कविता का महत्व है, लेकिन स्वर लय और ताल, स्वर और लय इनके जितना महत्व नहीं, इसलिए तीसरे नंबर पे हमने लिया। क्योंकि स्वर और लय के बिना तो संगीत हो ही नहीं सकता। आप कविता पढ़ देंगे तो रेसिटेशन हो जाएगा, लेकिन बिना कविता के भी आप तराने से भी गा के आनंद ले सकते हैं। ठीक है, रस सृष्टि की दृष्टि से कविता का भी महत्व है, लेकिन संगीत कविता के बिना नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। जो उसका आलाप, आप नोम तोम अभी आपने सुना होगा, फैयाज खान साहब इतना अच्छा नोम तोम करते हैं। हमारे डॉक्टर मुटाटकर से आपने कभी सुना हो तो आलाप इतना अच्छा करते हैं ध्रुपद में, उसमें कोई कविता नहीं होती, तब भी उसका आप आनंद लेते हैं। इसीलिए कविता का मैंने तीसरा। और दूसरा प्रश्न आप तक का था कलाकार का व्यक्तित्व मैंने इसलिए लिया कि जैसे मैंने बताया कि एक राग की एक विशिष्ट भावना होती है, पर ये विशिष्ट भावना होती है ठीक है, लेकिन किसी असाधारण प्रतिभा संपन्न कलाकार को ये क्षमता होती है उसके अंदर कि उसी राग से दूसरी भावना बड़ी सुंदरता से व्यक्त कर सकता है, या उसकी स्वाभाविक मनोवृत्ति ऐसी होती है कि वो एक विशिष्ट भावनाओं में ही तल्लीन रहता है। वो भगवान की भक्ति में 24 घंटे लीन रहने वाले जो साधक कलाकार हैं, वो शांत रस या भक्ति रस की सृष्टि कर सकते हैं। व्यक्तित्व से मेरा मतलब पर्सनैलिटी, शरीर से नहीं, बल्कि उसका कंठ धर्म, उसकी मनोवृत्ति, सारा टोटल पर्सनैलिटी से मेरा मतलब। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा, मुझे वो गीत याद भी नहीं पूरा वो तो उदाहरण के रूप में मैंने। और जो अभी जो दूसरा मेरा लेक्चर है उसमें आपको पूरे थोड़े गानों के उदाहरण सुनने को मिलेंगे कि 5-7 जितने हमारे गीत प्रकार हैं उनके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस उसमें मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस समय मैं समझूँ कि अनावश्यक सा पा अनसा पा मा, इससे थोड़ा उतर आए तो एक प्रकार का विवाद उत्पन्न। तो इस म को पुष्ट करने वाला, इससे संवाद करने वाला कोमल रे लीजिए, कोमल रे के साथ फिर उसका कोमल धैवत लीजिए। तो इस तरह का एक राग देखेंगे तो श्री राग में आपके सामने रखूँ। तो श्री राग जो है र र पा, कोमल रे पंचम का संवाद नहीं है, आपस में विवाद है। तो रे रे पा आनंद का भाव होता है। रे पा पा मा रा मा ग र मा रे पा रे गा रे सा। हमने स्वरों का
उनके किस किस की फ्रीक्वेंसी, किस स्वर के साथ कौन से कॉम्बिनेशन करने से किस प्रकार की भावनाएं व्यक्त होती, इसके आधार पे कौन सी भावनाओं के लिए कौन सा कुछ निश्चय किया। और उसकी कुछ ऐसा भी मानना पड़ेगा, कुछ परंपराएं भी हैं कि फलाना राग फलाने के लिए है, तो उस कई बार आवश्यक नहीं कि उससे वही भावना व्यक्त होती हो देखने से, लेकिन कुछ परंपराएं चली रही हैं, कुछ स्वरों के अलग अलग कॉम्बिनेशन। क्योंकि अकेले में एक स्वर किसी विशिष्ट भावना का आप कहें कि फलाना गंधार फलाने स्वर को व्यक्त करता है, ये बात कम से कम मैं मानने को तय, पर वो गंधार विशिष्ट स्थिति में जो उसको पोषक करने वाले, उसका पोषण करने वाले दूसरे स्वर उसके पास हों। कोमल गंधार है, तोड़ी का कोमल गंधार जो उतरा हुआ है सामान्य कोमल गंधार से, और ऋषभ के साथ एक खास ढंग से लगाया था, तभी वो उस प्रकार की भावना को व्यक्त करता है। हाँ ठीक है, आपका प्रश्न सुंदर है, और इसी के दृष्टि से मैं थोड़े स्वर आपके सामने आपसे पूछना चाहूँगा, इससे आपके ऊपर क्या असर पड़ा। आपने तो दावा किया ना कि आप संगीत से परिचित नहीं, तो इसलिए आप ये जो स्वर हैं, इससे आपको कुछ किस प्रकार का असर? हाँ, उत्तेजनात्मक, ठीक है। रस, हाँ नहीं, रस स्थितिक नहीं, लेकिन इससे कम से कम आप दुख का भाव तो नहीं होता। ये जो राग है ये आनंद का या उत्साह का राग है, तो वे ठीक है। तो उत्तेजना जो है, हाँ ठीक, रस, हाँ रस स्थिति जो है ना, रस स्थिति को प्राप्ति में तो एक समय लगता है, 1 सेकंड नहीं, ठीक है। नहीं तो यही तो ये तो मैंने अभी तो भाषा व्यक्त की, अभी जो मैंने स्वर लिया है ये भी संगीत है, ये तो कोई भाषा नहीं थी, लैंग्वेज नहीं थी। जिससे आपने कहा ना उत्तेजना की भावना है, पर कम से कम विक्षोभ की या दुख की भावना तो नहीं है। इसका क्या असर पड़ा? शांत। तो बस करुण, बस ये ठीक है, यही बिल्कुल ठीक है आपका कहना। ये करुण रस का ही राग है, जोगिया राग के स्वर में। हाँ नहीं, आपके ऊपर असर पड़ा ना। नहीं तो सहृदय नहीं, तो जो आपने संभावना व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। नहीं, जो आपने संभावना व्यक्त की वही है, ये राग करुण रस का राग है। मैंने आपको पहले बताया नहीं था कि इस रस का, और आपने उसको मान लिया, इसके धन्यवाद।